इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक माँ अपनी हवस के लिए अपनी ही बेटी के दोस्त के साथ अजीब हरकतें करती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जुल्का व उसकी मॉम ईवा एक स्टोर में पार्टी का कुछ सामान खरीद रही होती है, क्योंकि जुल्का का आज 21वां जन्मदिन है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने वो दोनों स्टोर में आई हुई है। तभी जुल्का बाहर गेट की तरफ देखती है कि उसका दोस्त हेनरी बाहर गेट पर खड़ा हुआ है, जिसे देखकर जुल्का काफी खुश होती है। अब जुल्का अपनी मोम से कहती है वह अपने दोस्त से मिलने बाहर जा रही है, लेकिन जुल्का की मोम को हेनरी पसंद नहीं आ रहा होता और वो जुल्का से कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जुल्का अपनी मोम की बातें अनसुनी करके बाहर चली जाती है और हेनरी को किस करने लगती है, लेकिन ईवा को ये सब अजीब लग रहा होता है। अब ईवा पार्टी का सारा सामान लेकर बाहर आती है और गाड़ी के अंदर रखने लगती है। इसके बाद ईवा देखती है जुल्का और हेनरी एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उनको किस करते हुए देखकर जुल्का की मोम हेनरी की तरफ आकर्षित होने लगती है। इसके बाद हेनरी कहता है वह भी जुल्का का जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता है, इसलिए वह अपने घर की चाबी भी अपने साथ लेकर आया है। अब घर की तरफ जाते वक्त ईवा व हेनरी कार के अंदर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इस तरह देखने की वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे। इसके बाद वे सभी जुल्का के घर पहुंच जाते हैं, जहां आज जुल्का का जन्मदिन मनाया जाएगा। अब जुल्का की मोम जुल्का को सामान देकर कहती है तुम ये सामान अंदर लेकर चली जाओ। जाते हुए जुल्का हेनरी से कहती है तुम भी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना छोटा सा घर दिखाती हूँ। लेकिन ईवा हेनरी को वही रुकने के लिए कहती है और सामान लेकर सीढ़ियों से घर के अंदर जाते हुए हेनरी से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बस कुछ देर बाद आने वाली है। लेकिन हेनरी उनके पीछे उनके घर के अंदर आकर ईवा से कहता है कि उसे जुल्का ने बर्थडे पर बुलाया है और आप मुझे उसके बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करने दो। हेनरी की बातें सुनकर जुल्का की मोम ईवा सामान उठाकर अंदर कमरे में चली जाती है। अब कुछ देर बाद जुल्का अपनी मोम से कहती है कि वो हेनरी के साथ स्विमिंग करने जा रही है, लेकिन ईवा जुल्का से कहती है अभी हमें मिलकर तुम्हारे लिए केक बनाना चाहिए, उसके बाद तुम स्विमिंग कर सकती हो। लेकिन जुल्का कहती है आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं अपने दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ। जुल्का की बात सुनकर ईवा काफी नर्वस होती है और वो अकेले ही शाम की पार्टी की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद जब जुल्का की मोम घर की सफाई कर रही होती है, तभी पीछे से हेनरी आ जाता है। उसे देखकर जुल्का की मोम कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हेनरी कहता है जुल्का ने उसे सनक्रीम लेने के लिए भेजा है और उसको मालूम नहीं है कि सनक्रीम कहाँ रखी है। ईवा हेनरी को देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, वहीं हेनरी भी ईवा को देखकर आकर्षित हो रहा था। अचानक ईवा अपने आप को काबू करके हेनरी से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। जवाब में हेनरी भी कहता है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ से जाएगा। ये सुनकर जुल्का की मोम ईवा हेनरी से कहती है तुम्हारी अगली बस 1 घंटे बाद है। इतना कहकर ईवा बाथरूम के अंदर जाती है और अपने आप को कंट्रोल करती है और कुछ देर बाद सनक्रीम हेनरी को दे देती है। अब इसके कुछ समय स्विमिंग करने के बाद हेनरी व जुल्का वापस आते हैं। तभी जुल्का देखती है उसकी माँ ने शाम की पार्टी की तैयारी पूरी कर ली है। ये देखकर जुल्का अंदर चली जाती है, लेकिन हेनरी बाहर ही रुक जाता है क्योंकि वह ईवा से कुछ कहना चाहता था। लेकिन हेनरी कुछ बोलता उससे पहले ईवा हेनरी से कहती है अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन हेनरी ईवा को एकाएक देख रहा था, वो जान चुका था जुल्का की मोम उसको पसंद करने लगी है। अब हेनरी ईवा से कहता है कि वह उनकी बेटी जुल्का को काफी समय से पसंद करता है और उसको प्यार भी करता है। इतना कहकर हेनरी अपना सामान लेने अंदर चला जाता है। अब जाने से पहले हेनरी जुल्का से मिलता है और उसको अपने गले से लगाकर किस करने लगता है। ये सब करते हुए उनको जुल्का की मोम किचन की खिड़की से देख रही होती है। इसके बाद हेनरी शाम तक वापस आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जुल्का अपनी मोम के साथ केक बनाने में उनकी मदद कर रही होती है कि तभी जुल्का अपनी मोम से कहती है केक बनाने के लिए दूध नहीं मिल रहा है। जुल्का की मोम कहती है दूध तो हम लेकर आए थे। इतना कहकर वो दूध देखने अंदर जाती है, लेकिन दूध की बोतल वही छिपाकर जुल्का से कहती है शायद दूध स्टोर पर भूल चुके हैं, मैं स्टोर से दोबारा लेकर आती हूँ। अब वो अपनी कार लेकर मार्केट की तरफ दूध लेने के बहाने से निकल जाती है।
तभी हम देखते हैं हेनरी पैदल ही सड़क से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। जुल्का की मोम ईवा हेनरी की साइड में कार रोकती है और हेनरी को कार में बैठने के लिए बोलती है। हेनरी चुपचाप कार में बैठ जाता है। अब ईवा गाड़ी चला रही होती है और हेनरी साइड में चुपचाप बैठा होता है। अब वो दोनों एक दूसरे से बिना कुछ बोले एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। ईवा गाड़ी रोक देती है क्योंकि ईवा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो हेनरी से कुछ बातें करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी हेनरी ईवा को किस करने लगता है। ईवा भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वो भी हेनरी का साथ देने लगती है। अब वो दोनों कार के अंदर ही इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब होने के बाद हेनरी कार से नीचे उतरता है और फ्रेश होने चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ईवा हेनरी के फोन से जुल्का को दोबारा कभी नहीं मिलने का मैसेज सेंड कर देती है और हेनरी के फोन को चुपचाप रख देती है। जब हेनरी वापस कार में आता है तब वह काफी खुश होता है, लेकिन ईवा खुश नहीं होती क्योंकि वह सोच रही होती है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने अपनी बेटी को धोखा दिया है। अब हम देखते हैं जुल्का का फोन उसकी मॉम के फोन पर आता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। इसके बाद जुल्का की मोम ईवा सिगार पीने लगती है कि तभी हेनरी दोबारा जुल्का की मोम के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उसको दूर रहने के लिए कहती है और उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है कि वह दोबारा कभी जुल्का से नहीं मिलने आएगा। इतना सुनकर हेनरी कार से उतर जाता है और वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। जुल्का की मोम सिगार खत्म करने के बाद दूध लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। इसके बाद जब वह घर आती है तो देखती है घर की सारी डेकोरेशन बिखरी पड़ी है और बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। ईवा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। जब वह घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि जुल्का किचन के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में बैठी हुई है। अब ईवा जुल्का को उठाती है, तभी जुल्का तेज तेज रोने लगती है और अपनी मोम से कहती है कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था। ईवा जुल्का से कहती है कि वह कार ड्राइव कर रही थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। अब ईवा देखती है जुल्का ने बर्थडे केक बना दिया है। तभी ईवा जुल्का से पूछती है कि तुमने केक कैसे बनाया है। जुल्का कहती है कि उसको दूध कमरे से मिल चुका था। ये सुनकर ईवा सोचती है कहीं जुल्का को शक तो नहीं हुआ कि वह दूध के बहाने हेनरी से मिलने गई थी। लेकिन ईवा हिम्मत करके जुल्का से पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों खराब की है। तब जुल्का रोते हुए कहती है अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली। अपनी बेटी को रोता देख ईवा काफी डर जाती है। अब जुल्का रोते हुए कहती है हेनरी ने उसको मैसेज किया था कि वह अब कभी नहीं आएगा और ना कभी उसको कांटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका दिल टूट चुका होता है। ये सब सुनकर ईवा काफी दुखी होती है और अपनी बेटी को समझाती है और कहती है कुछ लोगों का जिंदगी में आना अच्छा नहीं होता, उनका दूर चला जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इतना कहकर वो जुल्का को अपने गले से लगाती है क्योंकि ईवा जानती थी कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार केवल ईवा है। इन सब बातों के बाद ईवा जुल्का से कहती है कि वह अपने पिछले समय को भूलकर अपनी जिंदगी के आने वाले समय पर ध्यान दे। तो दोस्तों यह थी इस मूवी की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।